ज्यादा खर्चा करे तो बावड़ा रियोड़ा, कम खर्चा करे तो कंजूस एक नंबर रहा। अब छोड़िया कटे अपने। महाराज एक ध्यान रखो, हम इतना मानते हैं कि जब भगवान की भक्ति करोगे तो कोई न कोई अड़चन जरूर आएगी। कई लोग बोलते हैं कि महाराज जी हम बहुत पैसा कमाते, सब कुछ करते हैं, हमारे घर में पैसा नहीं टिकता। महाराज इसका मेन कारण बता लेता हूं, पैसा क्यों नहीं टिकता। क्या कारण है महाराज? आदमी बहुत मेहनत करता फिर भी पैसा नहीं टिकता। मेन चीज क्या है? हमारा जो रहन सहन होता है ना, वो सही तरीके का नहीं होता। कोई लक्ष्मी स्थायी रूप से थोड़े दिन के लिए रुकती है, फिर चली जाती है, और कोई तो आवे देखाड़ो दिरावे खाली, आई और गई, और कोई लक्ष्मी निहाल कर देती है। तो आप लोगों से प्रार्थना है, धर्म कहता है कि जिस घर में, ए बेटा आवाज आ रही है यहां से, जिस घर में माताओं बहनों का अपमान होता है उस घर में शायद कभी लक्ष्मी टिक नहीं सकती। अब आप लोगों से एक प्रश्न करना चाहता हूं, आपकी बेटी अगर ससुराल में दुखी है तो क्या आपको अच्छा लगेगा कभी? सिर्फ इतना ही पता चल जाए, एक पिता की मैं सबसे बड़ी कमजोरी बताता हूं, उसकी बेटी होती है। महाराज पिता सब कुछ सहन कर सकता है पर अपनी बेटी को ससुराल में दुखी नहीं देख सकता। ये पिता की सबसे बड़ी कमजोरी होती है। तो उस पिता से हम प्रश्न करते हैं कि आपने आपकी बेटी के लिए अच्छा पति देखना चाहा, अच्छा ससुराल पक्ष देखना चाहा, तो आपके घर में कोई आई है आपकी पत्नी बनके, वो भी किसी और की बेटी है। महापुरुषों, उसका आदर करो तो तुम्हारी बेटी को आदर मिलेगा, नहीं तो आज मिले न कोई। आजकल नियम कैसा देखिए, मैं बहुत दुख लगता है महाराज, बहुत दुख लगता है। इन माताओं बहनों की आदत क्या है पता है? जब बेटी ससुराल जाती है ना, तो इन माताओं बहनों की आदत देखना, कुछ भी चुपके से बेटी के थैले में कुछ न कुछ घुसा देते हैं, कुछ न कुछ रख देते। ये लड्डू रख लो, ये थोड़ा पैसा रख लो, ये थोड़ा ये रख लो, हमारी बेटी खाई, मेरी बेटी खाई। वाह 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 मम्मी वाह। बेटी ससुराल जा रही है, मम्मी चुपके से कुछ न कुछ उसके बैग में रख लेती है, और बहू पियर जा रही है, चुपके से जाके उसके बैग को चेक करती है। और शर्म आने की बात, धिक्कार ऐसी माताओं बहनों को जो अपनी बहू का बैग चेक करती है। महाराज कैसी कैसी सासू है वो। एक ध्यान रखना, कोई भी सासू मां से प्रार्थना है कि जो सासू मां अपने बहुओं की निंदा करती हैं वो सासू मां कभी सुखी नहीं हो सकती, और जो बहू अपने सास ससुर को जीव दुखाती हैं वो कभी बहू सुखी नहीं हो सकती। तो आपसे एक प्रार्थना है, जैसे आपका घर है, घर के अंदर बैठक रूम में या हॉल में 7 घोड़ों की जो तस्वीर होती है, 7 घोड़ों की, दौड़ते हुए घोड़ों की, और वो भी समुद्र किनारे के अगर दृश्य दिखाना है तो वो घोड़ों की तस्वीर लगाओ घर में। दौड़ते हुए घोड़े, समुद्र किनारे का दृश्य होना चाहिए, और दौड़ते हुए घोड़े आप लगाओ। देखो आपका धंधा कैसे ऑटोमेटिक चलने लग जाता। आप कल्पना नहीं कर सकते उस तस्वीर से क्या मतलब है, आप कल्पना भी नहीं कर सकते। बात बहुत छोटी है परंतु आपके धंधे पे असर करेगी। और तैरती हुई मछलियां पूर्व की दीवार पे, पूर्वी कोने का जो दीवार होती है ना, तैरती हुई मछलियों का पोज लगाओ, आप लगा के देखो, बड़ा आनंद आएगा महाराज। आप कभी कल्पना नहीं कर सकते इतनी छोटी बात से महाराज क्या अंतर होता है। और जिस पति और पत्नी के परिवार में कलह रहता है उसके घर में हंसों का जोड़ा वाला पोज लगाओ। हंसों का जोड़ा होता है ना, वो पोज लगाओ। पति पत्नी के बीच में 90% झगड़ा खत्म। सिर्फ एक पोज लगाने से इतना अंतर पड़ेगा, पर वो होना चाहिए मोटा,
क्योंकि उसका प्रभाव ही इतना। और जिसके घर में धन की कमी होती है, सिर्फ सिंगल हंस का एक पोज लगाओ पूर्व की दीवार पे, सिर्फ सिंगल हंस। सिंगल हंस खजाने का प्रतीक होता है महाराज। जोड़ा प्रेम का प्रतीक है और सिंगल हंस वो खजाने का प्रतीक होता है। आप लगा के देखो, बात कितनी है, बहुत छोटी सी। और मैंने कई उपाय बताए, कई लोग कर रहे हैं और उनके घर में आनंद भी हो गया। ये चीजें विश्वास के साथ में करनी पड़ती, फॉर्मेलिटीज पे नहीं, दिखावे पे नहीं, ये ध्यान रखे। चलो अभी वो आ गया ना, अभी मेरी थोड़ी सुनोगे आप। चलो मैं 5 मिनट और बोल देता हूँ, फिर बाद में, क्योंकि आए हुए हैं। मैं तो सिर्फ आपके लिए मेहमान रूप में आया था। और गाय माता के लिए नाम प्रभु आपका? जीवाजी खिमाजी बाकरे साहब, बहुत बहुत साधुवाद आपको। जी 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 जी। देखिए, मैं एक प्रार्थना करता हूं। मैं आपको एक बात बता देता हूं। हम आज दिन तक कहीं पे पैसों के लिए भजन नहीं गाता मैं, ये ध्यान रखना। और न कोई कह भी नहीं सकता मुझे, गाएंगे भी नहीं, अंतिम श्वास तक नहीं गाऊंगा पैसों के लिए। जो 2 रुपया मुझे बचता है वो सेठ जी अपनी आंखों से देख के आए। सेठ जी देख के आए ना, जो भी 2 रुपया बचता है ये अपनी आंखों से देख के। आप इधर आइए, थोड़ा ऊपर आइए, एक बार बता लीजिए इनको कि वहां का दृश्य क्या, कितनी हाइट पे और कैसी व्यवस्था बना के रखी है गाय माता के लिए। अपनी आंखों से देख के आए, मेरे पास रुक के आए हैं। और वहां पे कितना भी दूध हो गौशाला में, दूध बेचा नहीं जाता, दूध फ्री में चाहिए, जितना चाहिए ले जाओ। 1 रुपया चार्ज नहीं लेते किससे। अस्पताल में फ्री ले जा सकते हो, या फिर कोई बच्चा बीमार है या किसी माँ को दूध नहीं आ रहा, फ्री में ले जा सकते हो। मरीज के लिए फ्री ले जा सकते हो। आपकी इच्छा तो गायों को गुड़ डाल दो, आपकी इच्छा तो चारा डाल दो। और दूसरे नंबर, कितना भी घी हो जाए हम बाजार में ले गए कभी नहीं बेचते। कोई आश्रम पे आते तो माता जी ने बोला मना मत करना, और यहां से सेलिंग के लिए कभी मत देना। महाराज सर जी 1-2 मिनट इनको बता दीजिए बोल के कि भाई वहां पे कैसा लगा आपको, आप आए थे तो। हेलो, ताराचंद जी, बाबू जी बता रहे हैं कि आप आश्रम पे गए थे, आपको वहां पर कैसा अनुभव हुआ?